नमस्कार बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से श्री माँ ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, हमने पिछली वीडियो में पाठ 9 बंदर और गिलहरी की कहानी का वर्णन किया था और मैंने आपको गृह कार्य में होमवर्क में उसे दोबारा रीडिंग करने के लिए कहा था। आशा है आपने की होगी। तो चलिए आज हम आगे का कार्य पूरा करते हैं। उससे पहले हम एक बार फिर से कहानी को पढ़ेंगे। तो बच्चों, जैसे कि आप सब जानते हैं, बंदर और गिलहरी दोनों ही एक ऐसे जानवर होते हैं जिनको आप कभी आराम से बैठा हुआ नहीं देखेंगे। बंदर जब देखो इधर से उधर, उधर से इधर कूदता फिरता रहता है, मस्त मौला। वहीं गिलहरी भी अपने खाने की तलाश में, खाने को इकट्ठा करने के लिए कभी पेड़ से ऊपर, कभी पेड़ से नीचे, कभी आपकी घरों की छतों पर कहीं भी आपको दिख जाती है और हमेशा भागते हुए, कुछ खाते हुए ही मिलेगी। तो इस कहानी में हम ये पढ़ेंगे, या हमने ये पढ़ लिया कि जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या होता है। चलिए एक बार फिर से कहानी को पढ़ के देखते हैं। पहली लाइन आपको हमेशा, जब भी आप रीडिंग करते हैं, आपको हमेशा अपनी फिंगर्स, अपनी उंगली को उस लाइन पे रखना है ताकि आप जिस अक्षर को पढ़ना चाह रहे हैं आपको उसका ध्यान रहे। आप अभी छोटे हैं, क्या पता आपसे गलती हो सकती है, आप का ध्यान अगर इधर उधर होगा तो शायद आप गलत कर जाए, कुछ और पढ़ना हो और कुछ और पढ़ लें। इसलिए आपको अपनी लाइंस, अपने फिंगर्स को हमेशा लाइन पर रखनी चाहिए और ध्यान वही केंद्रित होना चाहिए। पढ़ाई के समय सिर्फ पढ़ाई, खेल के समय सिर्फ खेल। ना पढ़ाई कभी खेल के बीच में आनी चाहिए और ना ही खेल कभी पढ़ाई के बीच में आना चाहिए, क्योंकि दोनों ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो ये तो आप ही को डिसाइड करना है, आप ही को निश्चय करना है कि किसको कितना टाइम देना चाहिए। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। एक बंदर, ये आपकी पहली लाइन है यहाँ पे। एक बंदर पेड़ पर बैठा था। बंदर की पूंछ बहुत लंबी थी। इतनी लंबी थी कि जमीन तक लटक रही थी। एक गिलहरी जमीन पर उछल कूद कर रही थी। अचानक उसे पूंछ दिखाई दी। उसने सोचा, यह झूला कहाँ से आ गया? थोड़ी देर पहले तो नहीं था। वह पूंछ पर चढ़कर झूलने लगी। बंदर को गुदगुदी हुई। उसने नीचे देखा। वह हंसकर बोला, बहन गिलहरी, यह क्या कर रही हो? मुझे गुदगुदी हो रही है। गिलहरी चौंकी। बंदर भैया, यह तुम हो? मैं तो तुम्हारी पूंछ को झूला समझकर झूल रही थी। बड़ा मजा आ रहा था। और गिलहरी हंसती हुई पेड़ की डाली पर चढ़ गई। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से ये कहानी समाप्त हुई। इस कहानी के अंत में हमें यही सीखने को मिला है, चाहे हम किसी भी, चाहे हमारे दोस्त हमसे छोटे हों या बड़े हों, हमारे दोस्त होते हैं।
और हमें हमेशा अपनी दोस्ती को मुस्कुरा कर खुशी खुशी निभाना चाहिए। ठीक है? तो यहाँ भी देखो, बंदर और गिलहरी एक दूसरे से कितने अलग थे, पर बंदर ने गिलहरी का स्वागत भी हंस के किया और गिलहरी ने भी अपनी बात बहुत ही सहज रूप से, बहुत ही मुस्कुरा कर रखी। तो इससे हमें यही सीख मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों का आदर करना चाहिए, उनकी बातों का आदर करना चाहिए। और अगर कुछ भी मुश्किलें आती हैं, कुछ भी रुकावट आती है, तो हमें उसको हंस के संभालना चाहिए। ठीक है? तो बच्चों, आपको भी यही करना है अपने दोस्तों के साथ। मान लीजिए कभी आपसे उनसे कुछ हो जाता है गलत, या वो आपके साथ कुछ गलत कर बैठते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप उन्हें मौका दीजिए, उन्हें प्यार से समझाइए, अपनी बात को रखिए, पर इस प्रकार से रखिएगा ताकि उनको बुरा भी ना लगे और वो आपकी बात भी समझ जाए। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका जो है पेज नंबर, वो है आपका ये आपका पेज नंबर है 68, 69, पेज नंबर 70। गप्पे। यहाँ हम पढ़ेंगे गप्पों के बारे में। चलिए गप्पे लड़ाते हैं। आपको पता है गप्पे क्या होते हैं? गप्पे मतलब जब हम अपने दोस्तों के साथ बातें करते हैं, पूरी दुनिया की बातें हम अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। आज हमने क्या खाया, हमने क्या सुना, हमने होमवर्क किया कि नहीं, मम्मी ने कैसे बताया, मम्मी ने क्या बोला हमें, क्या मेरी किसी से लड़ाई हुई, बहुत सारी गप्पे। तो गप्पे हमेशा हम दोस्तों के साथ ही लड़ाते हैं। ठीक है? जिसमें हंसी मजाक बहुत ज़्यादा होती है, बातें होती हैं, साथ में हंसी मजाक भी बहुत ज़्यादा होती है। चलिए, जो पहली लाइन लिखी है वो है, बंदर की पूंछ लंबी थी, इतनी लंबी थी, इतनी लंबी जैसे सड़क। तो बच्चों, यहाँ पर जो सड़क है, ये इसकी तुलना की गई है बंदर की पूंछ से, कि बंदर की पूंछ इतनी लंबी थी, इतनी लंबी थी, इतनी लंबी थी जैसे सड़क। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। चूहे। चूहे की मूंछ इतनी घनी थी, इतनी घनी थी, इतनी घनी थी जैसे 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 बादल। आपने देखे हैं बादल, काले घने बादल। जब काले घने बादल आसमान में छाते हैं तो हर तरफ अंधेरा हो जाता है ना? तो यहाँ पे हम चूहे की मूंछ को भी काले घने बादल जैसा ही घना बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। भालू इतना मोटा था, इतना मोटा था, इतना मोटा था जैसे, बताओ बच्चों, सोचो सोचो, इतना मोटा था जैसे, बताइए। जैसे हमारे हलवाई काका। तो यहाँ पे आप मोटो, आपने जिस चीज़ को ज़्यादा मोटा देखा है, आप वहाँ पे उसका नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है? ऊंट इतना ऊंचा था, इतना ऊंचा था, इतना ऊंचा था जैसे, आप अपने आसपास अगर देखते हैं तो सबसे ज़्यादा ऊंचा क्या दिखते हैं? इमारतें, बिल्डिंग्स बहुत ऊंची ऊंची होती है ना, या फिर टावर। टावर भी बहुत ऊंचा होता है। नेटवर्क का टावर आपने देखा होगा, आपके आसपास बहुत सारे टावर लगे हुए हैं। और या फिर पहाड़, पहाड़ भी कितना ऊंचा होता है। तो यहाँ पे हम पहाड़ भी लिख सकते हैं। ठीक है? यहाँ पे आपको जो ठीक लगे, आपको जो सही लगे, आप उसके अनुरूप यहाँ पर लिख सकते हैं।
चूहिया इतनी छोटी थी, इतनी छोटी थी, इतनी छोटी थी, जैसे छोटा, सबसे छोटा आपने क्या देखा? चींटी। तो यहाँ पे तो हम चूहिया की तुलना चींटी से कर सकते हैं, या फिर सुई से भी कर सकते हैं। सुई भी कितनी छोटी होती है। या फिर बिंदी से भी कर सकते हैं, बिंदी भी कितनी छोटी होती है। तो आपको जो भी आसपास जो भी चीज़ सबसे छोटी दिखाई दे, यहाँ पर आप उसका नाम लिख सकते हैं। कुत्ते की पूंछ इतनी टेढ़ी थी, इतनी टेढ़ी थी, इतनी टेढ़ी थी, जैसे जलेबी। देखा जलेबी कितनी टेढ़ी टेढ़ी होती ना, टेढ़ी मेढ़ी होती है। और या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो जो बहुत ज़्यादा आपको टेढ़ा दिखता हो, आप यहाँ पे वो भी लिख सकते हो। जैसे रबड़, कैसे भी मोड़ दो मुड़ जाती है ना। कोयल की, बच्चों यहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान देना है। कोयल की क्या होगी? हम कोयल को किस चीज़ से जानते हैं? उसकी आवाज़ से। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कोयल की आवाज़ इतनी, यहाँ आएगा मीठी, इतनी मीठी थी, इतनी मीठी थी, इतनी मीठी थी, जैसे शहद। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से यहाँ पे जो मैंने बताया आप वो भी लिख सकते हैं, या फिर जो आपको ठीक लगे आप वो भी लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज है 71। अब जो यहाँ पे टॉपिक है, यहाँ है गुदगुदी। बच्चों आपको गुदगुदी कैसी लगती है? मुझे तो बहुत हंसी आती है। अगर कोई मुझे गुदगुदी करे तो मैं हंसती रहती हूँ। आपको भी गुदगुदी होती है? कई बच्चों को गुदगुदी नहीं होती, पर कईयों को तो बहुत ही होती है। दूर से उंगली ऐसे घुमा दो, वैसे उनको गुदगुदी चालू हो जाती है। चलिए पढ़ते हैं आगे। कहानी में बंदर को गुदगुदी हुई। ये आपकी पहली लाइन है। अपने दोस्त को गुदगुदी करो, पेट पर, पीठ पर, गर्दन पर, हथेली पर, तलवे पर। क्या हुआ? अब खुद को गुदगुदी करके देखो, अब क्या हुआ? तो बच्चों यहाँ पे आपको ये एक्टिविटी अपने मम्मी पापा के साथ या फिर छोटे भाई बहन के साथ कर सकते हो, क्योंकि अभी तो आप घर से बाहर जा नहीं सकते, या फिर जो दोस्त आपके घर के आसपास रहता है या फिर जो आपके घर में आता है, आप उससे ये कर सकते हो। पहले आपको उनको गुदगुदी करनी है। देखो हर किसी को हर जगह गुदगुदी नहीं होती, कुछ स्पेशल जगह होती है जहाँ पे हमें गुदगुदी होती, जैसे गले पे या फिर पैरों के तलवों पर होती ना गुदगुदी, और पेट पर गुदगुदी होती है। तो आपको ये करना है, पहले आपको गुदगुदी अपने पे करनी है, उस अपने दोस्त पे लग करनी है, और फिर अपने आप को करके देखना है। तो क्या अंतर है उसको करने में और अपने करने में? ठीक है, आप सब ये सब अपनी मम्मी पापा को बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या करोगे? गिलहरी ने बंदर की पूंछ से झूला झूला। तुम इन चीज़ों से क्या क्या करोगी? करके दिखाओ। चलिए पहला है रुमाल। रुमाल से हम क्या करते हैं? पहले तो हम पोंछते हैं, पसीना पोंछते हैं, है ना। और क्या करते हैं? रुमाल से साफ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पेंसिल। पेंसिल से हम क्या करते हैं? पेंसिल से हम लिखते हैं और चित्र बनाते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आप आराम से अपने पेंसिल से साफ साफ सुथरा लिखिएगा अपनी बुक्स में। फिर है फूटा। फूटा मतलब स्केल। स्केल से हम क्या करते हैं? लाइन बनाते हैं और नापते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या क्या। अब जो टॉपिक है वो है क्या क्या। तुम तो कितनी सारी चीजें खाते हो, जैसे दूध, भात, संतरा, केला।
इनके अलावा तुम और क्या क्या खाते हो। तो बच्चों अगले वीडियो में मैंने आपको जैसे पहले से बताया था, आने वाले दिनों में कभी भी आपकी रीडिंग ऑनलाइन हो सकती है। इसके लिए आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है और तब मैं आपसे ये निम्नलिखित क्वेश्चन पूछ सकती हूँ। इसलिए आपको इनका रोज अभ्यास करना है और सारे काम समय पे करने हैं। ठीक है, अगली वीडियो में हम नए काम के साथ मिलेंगे। तब तक आप अपना कार्य और अपने आप को सुरक्षित रखिए, साफ सुथरा रखिए, घर पे रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।